नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपको लगातार रिवीजन करा रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में आपने देखा था, हमने भारत की भूगोल से टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे और उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे डाटा को रिवाइज करा दिया था। आपने उसको काफ़ी प्यार किया है दोस्तों। उसी को देखते हुए हम टॉप 50 क्वेश्चंस फिर भारत की ज्योग्राफी से लेके आए हुए हैं। ये श्रृंखला दोस्तों इसी तरह चलती रहेगी। इतिहास की भी श्रृंखला हमारी चल रही है, पॉलिटी की भी चल रही है और इसके अलावा दोस्तों एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स की भी श्रृंखला चल रही है। तो सक्सेस पिस्टा क्लासेस से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सक्सेस पिस्टा क्लासेस से जोड़िए। जितने दोस्तों आप हेल्प हमारी करेंगे उससे ज़्यादा हेल्प हम आपकी करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने 50 तक दोस्तों करा दिए थे, अब 51 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, कई बार। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। अब भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। हीराकुंड परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? हीराकुंड महानदी पर है। महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर। और टिहरी डैम आपको पता है भगीरथी नदी पर है। भगीरथी नदी पर है टिहरी डैम। तो याद रखिए, टिहरी भगीरथी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर। और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में आता है भाखड़ा नागल परियोजना। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों आपको पता है ये दामोदर नदी पर बनी दामोदर घाटी परियोजना जो थी, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनके माध्यम से एक से अधिक काम लिए जाते हों, उनको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अर्थात दोस्तों इनको सिंचाई के उद्देश्य से भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जल विद्युत बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। इस बात को भी आप याद रखिए। हमने भाखड़ा नागल बता दिया था सतलुज पर है और टिहरी भगीरथी पर है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी झील समुद्री जल की झील नहीं है? अब दोस्तों यहां पर यह ध्यान दीजिए, समुद्री जल की बात की गई है। अब कई स्टूडेंट्स इसको सांभर को भी टिक कर सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे सांभर झील जो है ये राजस्थान वाले पार्ट में है, ये समुद्र से नहीं मिलती है। और कई स्टूडेंट्स भुलर और सांभर में कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों जैसे चिल्का तो आपको पता है ये उड़ीसा वाले तट पर है, उड़ीसा में, तो पूर्वी तट पर है, ये आपको पता चल गया समुद्र से है। पुलिकट है, ये तमिलनाडु में है। पुलिकट ये तमिलनाडु में भी है, ये भी समुद्र से मिलती है। लेकिन दोस्तों समुद्री जल का मतलब होता है खारे पानी की झील नहीं है, इसका मतलब ये था। तो देखिए, चिल्का झील, पुलिकट झील और सांभर झील भी खारे पानी की झील है, लैंड लॉक्ड झील है ये। तो याद रखिए, बुलर लेक जो है ये मीठे पानी की झील है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, इनडायरेक्टली पूछा गया था कि मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चंस कई बार आपके सामने रखे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया। तो लेक बुलर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्लैक सॉइल किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ब्लैक सॉइल जो है आपको पता है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उर्वरता रखती है। तो इसको दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी जो होती है वो भी यही काली मिट्टी होती है, क्योंकि दोस्तों कपास की खेती जो है ब्लैक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये महाराष्ट्र और कुछ पार्ट आप देखेंगे गुजरात में भी सबसे ज़्यादा ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और दोस्तों हमारे जो उत्तर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, इसे ये है जलोढ़ मिट्टी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? हमने आपको अभी बताया था काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर। काली मिट्टी का ही नाम है दोस्तों रेगुर। और काली मिट्टी का अभी आपने नाम देखा था, क्या था? कपास की मिट्टी भी उसे कह रहे थे। तो अब ये सी बात है, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है?
दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी बेसिकली आप गंगा के मैदान के आसपास जितने भी देखेंगे उत्तर भारत में ये जलोढ़ मिट्टी ही ज़्यादातर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये इन सब जगह दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो याद रखिए सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूमि किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? हमने बताया दोस्तों मैदानी क्षेत्र जो है ज़्यादातर आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी से ही आच्छादित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? दोस्तों थार का मरुस्थल आप देखेंगे जो भारत का पश्चिमी भाग है, भारत का ये पश्चिमी भाग जो है राजस्थान वाला पूरा पार्ट जो है ये थार के मरुस्थल में ही आता है, थार के मरुस्थल में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हम दोस्तों आपको राजस्थान से जुड़ी एक दो बातें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान टॉप पर है। पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भील जनजाति है, भील। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ये दोस्तों आप देखेंगे राजस्थान वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी इसका रहता है। तो याद रखिए भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। और टोडा जो दोस्तों है, टोडा जनजाति है दक्षिण भारत में पाई जाती है। आप देखेंगे तमिलनाडु वाले रीजन में ये टोडा जनजाति मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है? आपको पता है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश वाला रीजन है गंगा और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, इनकी संयुक्त धारा जो है गिरती है बंगाल की कहाँ पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन के आता है सुंदरवन डेल्टा। तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से। ब्रह्मपुत्र का नाम दोस्तों क्या हो जाता है जब भारत में एंट्री करती है? दिहांग नाम हो जाता है, ये भी आप याद रखना है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कई बार ये पूछा जा चुका है रेलवे में। याद रखिए असम राज्य जो है नंबर 1 है चाय के उत्पादन में। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कॉफी का उत्पादन दोस्तों याद रखिए कर्नाटक में होता है, कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों गेहूं उत्पादक राज्य नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादक राज्य की श्रेणी में नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? धान उत्पादक राज्य दोस्तों सबसे नंबर 1 जो है पश्चिम बंगाल है। याद रखिए धान और गेहूं, धान हो गया, गेहूं हो गया और इसके अलावा कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के अलावा हो गई चाय, हो गई चाय के अलावा दोस्तों मसाले हो गए, मसाला भी याद रखिए कई बार ये भी पूछा जाता है। मसाला के अलावा दोस्तों तंबाकू हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे कई बार रिपीटेड रहती हैं। धान में नंबर 1 वेस्ट बंगाल हो गया, गेहूं में नंबर 1 यूपी हो गया, कॉफ़ी में नंबर 1 कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया और चाय में नंबर 1 आसाम हो गया, आसाम जो है चाय में नंबर 1 है। मसाले में दोस्तों पहले केरला होता था लेकिन अब नया डाटा जो आया है उसमें एमपी नंबर 1 दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मोटे अनाज में आप देखेंगे, मोटे अनाज में सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य है? राजस्थान जो है नंबर 1 है मोटे अनाज में, राजस्थान जो है नंबर 1 है। तो दोस्तों ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? दोस्तों हरित क्रांति याद रखिए, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल का योगदान रहा है? तो गेहूं का योगदान सबसे ज़्यादा था। हरित क्रांति के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन हुआ वो गेहूं थी, गेहूं की फसल। आप देखिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत में जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों नंबर 1 कपास उत्पादन में भी याद रखिए महाराष्ट्र नंबर 1 है। हमने बोला था कपासी मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं किसको?
काली मिट्टी को। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद गुजरात में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है और छोटे मोटे और कुछ मात्रा में दोस्तों आसपास के राज्य जैसे कर्नाटक हो गया, वहां भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी, इसीलिए प्रमुख कपास उत्पादक राज्य भी महाराष्ट्र है। इस बात को भी आप रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लौह अयस्क की खानें प्रमुख रूप से कहां हैं? तो दोस्तों आपको पता है उड़ीसा में लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लौह अयस्क की प्रमुख खानें। भारत में कोयले की सबसे अधिक खदानें कहां हैं? झारखंड नंबर 1 है। बिल्कुल याद रखिए, ये झारखंड जो है नंबर 1 है कोयले की खदानों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। दोस्तों अब ये सी बात है, ये मुंबई हाई जो वाला रीजन है आप देखेंगे, ये मुंबई हाई वाला रीजन ये सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और प्राकृतिक गैस का भी सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है वन क्षेत्र में। अगर आप दोस्तों उस राज्य के प्रतिशत एरिया वाइज अगर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश तो छोटा सा ही राज्य है, उसके 75% भाग पे ही जंगल है। तो ये याद रखिए, उसके 75% भाग पे जंगल है, कुल एरिया का 75%। लेकिन एमपी जो है दोस्तों, एमपी अरुणाचल प्रदेश से कई गुना बड़ा है, इसलिए ओवरऑल वन क्षेत्र में सबसे नंबर 1 हो जाता है मध्य प्रदेश। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन नदियों पर है? दोस्तों इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया दोस्तों आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश से लेके जो नदी पश्चिम बंगाल तक बह रही होगी उसी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको पता है गंगा, क्योंकि यमुना जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। गोदावरी आप देखेंगे ये महाराष्ट्र से निकलती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका हल्दिया से कोई संबंध ही नहीं है। और दोस्तों ये डी ऑप्शन जो है कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका भी हल्दिया से कोई संबंध नहीं है। तो इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अभी दोस्तों इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, अटल सुरंग। ये 9 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। तो याद रखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग है। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। याद रखिए डिब्रूगढ़, ये असम में है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रूट है सबसे लंबा रूट है, सबसे लंबा रूट है ये ट्रेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब हम दोस्तों आपको मैप से ये दिखाते हैं कि भारत में कितने पोर्ट हैं। अब हम आपको दो मैप में दोस्तों 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक पूर्वी घाट पर बताएंगे, दूसरा बताएंगे पश्चिमी घाट पर। आइए हम आपको एक बार सारे पोर्ट रिवाइज करा देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा। आइए सबसे पहले देखिए गुजरात में कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट है। अब इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं, एक तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और दूसरा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये याद रखिए 2 पोर्ट हैं, कहां पर? महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर गोवा का मार्मा गोवा, इसके नाम में ही गोवा लगा है तो मार्मा गांव याद रखिए, मार्मा गांव ये पोर्ट गोवा में है। फिर इसके बाद कर्नाटक में है मंगलोर पोर्ट जो है ये कर्नाटक में है। अब दोस्तों केरला में जो है कोची पोर्ट, केरला का जो है कोची पोर्ट याद रखिए। तो कितने पोर्ट हो गए? पश्चिमी घाट पर नंबर 1 हो गया कांडला गुजरात का, नंबर 2 हो गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नंबर 4 हो गया मार्मा गोवा पोर्ट और इसके बाद नंबर 5 हो गया मंगलोर पोर्ट, नंबर 6 हो गया कोची पोर्ट। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 पोर्ट जो हैं ये पश्चिमी घाट पर हैं। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट के पोर्ट। सबसे पहले देखिए दोस्तों कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल का, फिर इसके बाद पारादीप जो है उड़ीसा का है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है।
तो दोस्तों ये याद रखिए, जैसे देखिए मुंबई में 2 पोर्ट हैं, ऐसे ही तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। देखिए एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर कितने पोर्ट हैं? नंबर 1 कोलकाता पोर्ट, नंबर 2 पारादीप पोर्ट, नंबर 3 हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट, नंबर 4 हो गया एन्नोर पोर्ट, नंबर 5 हो गया दोस्तों चेन्नई पोर्ट, नंबर 6 तूतीकोरिन। इसके अलावा दोस्तों एक द्वीप पर भी है हमारा पोर्ट, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप पर है पोर्ट, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 13 मेजर पोर्ट जो हैं इंडिया के वो याद रखना है। अब आइए चलते हैं वापस प्रैक्टिस सेट पर। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सक्सेस विस्टा क्लासेस अगर आप देख रहे हैं तो सारा कंटेंट दोस्तों आपका इन्हीं वीडियो श्रृंखला से आने वाला है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल से जोड़िए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।